राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है रोटी का कर्ज। रोहित की अभी नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी अच्छे अमीर खानदान से आई थी, जबकि रोहित एक मिडिल क्लास व्यक्ति था, जिसकी माँ ने बहुत मेहनत करके उसे पालकर इस लायक बनाया था कि वह एक अच्छी नौकरी कर सके। उस दिन उसकी पत्नी निशा ने अपनी अंगूठी उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रखी। कुछ देर बाद उसने देखा तो वहां अंगूठी नहीं थी। अब पत्नी बार बार मां पर इल्जाम लगा रही थी और पति बार बार उसको अपनी हद में रहने को कह रहा था, लेकिन पत्नी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जबकि रोहित बार बार समझा रहा था कि अंगूठी मां ने नहीं ली होगी, तुमने ही कहीं और रख दी होगी, बाद में मिल जाएगी। लेकिन वह मान ही नहीं रही थी और जोर जोर से चीख चीख कर कह रही थी कि उसने अंगूठी ड्रेसिंग टेबल पर ही तो रखी थी और तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया। हाँ, एक माँ जी जरूर आती हैं, इसीलिए अंगूठी हो ना हो माँ ने ही उठाई होगी। जब बात बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने अपनी पत्नी निशा के गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। अभी 2 महीने पहले ही तो उनकी शादी हुई थी, इसीलिए निशा से वह तमाचा सहन नहीं हुआ और वह घर छोड़कर जाने लगी। रोहित ने भी उसे नहीं रोका। फिर जाते जाते उसने रोहित से एक सवाल पूछा कि ये बताओ, आखिर तुमको अपनी माँ पर इतना विश्वास क्यों है। तब रोहित ने जो कहा उसे सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ी माँ, जो सब बातें सुन रही थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। रोहित ने निशा को बताया कि जब मैं छोटा था तभी उसके पिताजी गुजर गए थे। उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, उनके परिवार वालों ने भी उनका सपोर्ट नहीं किया, जबकि उनका परिवार बहुत पैसे वाला था। मेरे नाना नानी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर वह मुझे दादा दादी के पास छोड़ दें तो वह उनकी दूसरी शादी करा देंगे। लेकिन मेरी माँ ने उनकी बात नहीं मानी और मुझे लेकर अलग घर में रहने लगी। लेकिन मेरी माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए वह मोहल्ले के घरों में झाड़ू पोंछा लगाकर जो कमा पाती थी, उससे ही मुश्किल से एक वक्त का खाना आ पाता था। तब माँ एक थाली में मुझे खाना परोस देती थी और एक खाली डिब्बे को ढक कर रख देती थी और मुझसे कहती थी कि मेरी रोटियां इस डिब्बे में हैं, मैं बाद में खा लूँगी, बेटा तू पहले खा ले। पर मैं जानता था कि माँ मुझसे झूठ कह रही हैं, इसीलिए मैं भी हमेशा आधी रोटी खाकर कह देता था कि माँ मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना है। माँ ने मेरी झूठी आधी रोटी खाकर मुझे इतना बड़ा किया है। यह सब उन्हीं की मेहनत का फल है कि आज मैं इस लायक हो गया हूँ कि घर में अच्छे से खाना आ सके, तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकूँ। लेकिन मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि जिस माँ ने उम्र के उस पड़ाव पर अपनी इच्छाओं को मारा है, वह माँ आज उम्र के इस पड़ाव पर किसी अंगूठी की भूखी होगी। ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। अरे तुम तो 3 महीने से मेरे साथ हो, मैंने तो अपनी माँ की तपस्या को पिछले 25 वर्षों से देखा है। यह सुनकर माँ की आंखों से आंसू छलक उठे। वह समझ नहीं पा रही थी कि बेटा उसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है या वह उसकी रोटी का कर्ज। अब बताओ मैं इसके आगे माँ के लिए और क्या बोलूँ। रोहित की बात सुनकर निशा की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने रोहित और माँ से माफ़ी मांग ली। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।